जीवन मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी जय राधे राधे श्री कृष्ण पियारी श्री राधे राधे कीरत सुत प्यारी जय राधे राधे हरिदास दुलारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे एरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय राधा रमण लाल की की जय श्री राधा वल्लभ लाल की की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय श्री भक्तमाल जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 84 कोस व्रजमंडल धाम की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की की जय श्री नरसिंह मेहता जी की जय द्वारिकाधीश की जय सांवलिया सेठ की जय 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 श्री श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव श्री राधा गिरधर लाल की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की प्यारे राधा गिरधर लाल की परम कृपा से हम आप सब लोग केनिया नायरोबी में 3 दिवसीय भगवत भागवत चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, जिसका आज विश्राम दिवस है। आज मंच की शोभा
बढ़ाने के लिए, हम आप सब पर कृपा करने के लिए सांवरिया सेठ ही श्री राधा गिरधर लाल जी के रूप में यहाँ विराजमान हैं। उनके श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। यद्यपि श्री लाल जी कथा सुनने के लिए कभी नहीं जाते, लेकिन भक्त चरित्र ठाकुर जी सुनते हैं। भागवत कथा में नहीं आते। भागवत कथा में केवल 56 भोग आरोगने आते हैं ठाकुर जी। बाकी यहाँ भक्त चरित्र, इसलिए ठाकुर जी आके विराजमान हैं। और राधा गिरधर लाल अब ठाकुर जी हो गए हैं। तो एक बार आप सब लोग इनको कह दो बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई लाल जी लेते नहीं हैं। देनी हो तो न एक जोर के दो बधाई हो। हाँ, बस यही भाव। ऐसे प्यारे श्री राधा गिरधर लाल जी को प्रणाम। हमारे सब गंधर्वजन, हमारे व्रज से पधारे मंदिर की सेवा में यहाँ पूज्य हमारे पंडित जी महाराज को प्रणाम। बांसुरी की सेवा में भैया आप तो यहीं नायरोबी से हैं, आपको भी वंदन। सब हमारे विप्रबंदों को भी प्रणाम, गंधर्वजनों को प्रणाम। आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति आए हुए सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। बड़े आनंद के साथ नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे और आज उसका विश्राम है। अभी इतनी लीलाएं नरसिंह मेहता जी के ऊपर ठाकुर जी ने कैसी कैसी कृपा की, वो सब अभी काफी लीलाओं का वाचन करना है। परंतु हमारे मन में एक बात आई कि हम चाहें तो जल्दी जल्दी बोल करके सारी लीलाएं कह सकते हैं, पर नहीं। कई लोगों का ऐसा भाव आया कि महाराज जी हम पहली बार सुन रहे हैं नरसिंह चरित्र। कईयों ने कहा है, हमने भी पहली बार ही व्यवस्थित रूप से कहने का प्रयास किया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि हम पहली बार सुन रहे हैं, विस्तार से सुनने में ही अच्छा लग रहा है। तो हमारा भी मन है कि विस्तार से सुनाएं, पर अगले 2 घंटे में 1.5 घंटे में वो संभव नहीं है। अभी बहुत चरित्र है नरसिंह मेहता जी का। वो तो हमको गुजराती नहीं आती, नहीं तो नरसिंह मेहता जी के पद भी हैं गुजराती के, उनको बोल बोल करके हम कथा कहें तो और समय लग जाए। तो हमारे मन में भाव आया जल्दी पूरी कर दें, 1.5 घंटे में पूरा थोड़ा थोड़ा भाव सब सुना दें। तो लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक आज पहुंच जाए अच्छा, बचा हुआ फिर सुनाने आएंगे। हाँ, इस बार हम दिन नहीं बोलेंगे कितने दिन को आएंगे। इस बार हम तारीख भी नहीं बोलेंगे, डेट भी नहीं बोलेंगे, दिन भी नहीं बोलेंगे। बस इतना कहेंगे कि जो बच जाएगा सुनाने दोबारा आएंगे। वो लाल जी की इच्छा कि वो कैसे लेकर के आएंगे। और केवल नरसिंह जी का ही नहीं, कभी अवसर मिलेगा और भी कई भक्तों के ऐसे चरित्र हैं, नायरोबी में आएंगे तो सुनाया करेंगे। और कभी ठाकुर जी की कृपा हुई तो भागवत कथा भी सुनाएंगे। फिर उसके लिए 7 दिन चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट ठाकुर जी पर छोड़ देते हैं। कब आना है, कितने दिन के लिए आना है, कैसे आना है, ये वही जाने। हम तो केवल ठाकुर जी के मंगल भाव में रहेंगे। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ज्यादा समय उसमें नहीं व्यर्थ करते, सीधा चरित्र में ही चढ़ते हैं। नरसिंह मेहता जी, कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी सांवरिया सेठ बनकर के आए और जो महात्माओं की हुंडी लिखी थी नरसिंह मेहता जी ने, वो सांवरिया सेठ ने उस हुंडी को स्वीकार किया। ऐसी भावना सुन करके नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह मेहता जी के 3 संतान हैं। एक बेटी है कुंवरी बाई, जिसको नन्ही आप बोलते थे, वही आगे नानी बाई हुई, जिसका मायरो हम लोग सुनते हैं। मायरो की कई कथाएं हैं, आज थोड़ी सी कथा मायरो की आएगी तो वो भी हम सुनेंगे। नरसिंह मेहता जी के एक पुत्र हैं श्यामल दास।
तो श्यामल दास देखने में बहुत सुंदर है। ऐसा होता है बंधुओं कि एक होती है रूप की सुंदरता, एक होती है नेत्र सुंदर, नाक सुंदर, होठ सुंदर, त्वचा सुंदर, कान सुंदर, हाथ सुंदर, पैर सुंदर। लेकिन एक होती है कि व्यक्ति का जो परिवेश है, पता नहीं क्यों वो वैसे ही सुंदर बनता चला गया है। एक स्वरूप की सुंदरता होती है, एक स्वभाव की सुंदरता। भजन भक्ति स्वभाव को सुंदर बनाता है। कई लोग हैं वो रूप से भी सुंदर होते हैं, पर उनका व्यवहार स्वभाव और ज्यादा सुंदर लगता है। उससे प्रमाण मिलता है कि इनके अंदर भजन है, इनके अंदर भक्ति है। तो नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और कथा करते हुए सब श्रोताओं को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे। नरसिंह मेहता जी का एक बहुत सुंदर पद है तो वो गुजराती में। हम उसको बस भाव जो नरसिंह मेहता सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे थे, सब बैठ करके सुन रहे थे। भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू, ब्रह्मलोक नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मूटू। हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, हर ना जन तो मुक्ति न रो प्यारे, श्री हरिदास दुलारी, मैं शरण पड़ो हूँ तुम्हारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया ये ना सुन रहे, किशोरी जी की शरण में जाओ। हमारे व्रज में एक और सूरदास हुए, उन्होंने ठाकुर जी का खूब भजन किया, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं बाबा, अब भजन करना बंद कर दो, अब मैं आ गया हूं, मेरे चरणन में प्रणाम कर ले। तो सूरदास जी बोले, आप अकेले क्यों आए हो? किशोरी जी को संग लेकर के क्यों नहीं आए? ठाकुर जी बोले, तुम तो अंधे हो, तुमको कैसे पता कि मेरे साथ किशोरी जी नहीं आई? बोले, मैं अभी तक भी अंधा ही हूं, इसलिए यह प्रमाण होता है कि अकेले आप आए हो। किशोरी जी आई होती तो आते ही आंख दे दी होती उन्होंने। किशोरी जी इतनी देर अंधा नहीं रहने देती मुझे। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा तो फिर लगी शर्त, अभी किशोरी जी को बुलाऊं, अगर उनने आए करके बिना पूछे आंख नहीं दी तो बाबा तू हार जाएगा, फिर जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। सूरदास जो थे वो बोले, तो लगी शर्त ठाकुर जी, किशोरी जी को बुलाओ। और उनने आते ही बिना बात किए, बिना कछु पूछे यदि नेत्र दे दिए और आप हार गए तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले, कहा जीवन भर मेरे नेत्रन के आगे रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, शर्त लगी। तुरंत किशोरी जी को आह्वान की हो, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर खड़े हैं
और बगल में एक बाबा है जिसके नेत्रों में पुतली नहीं है, मतलब अंधा है। कि ठाकुर जी बोले, और श्यामाजू आप कहां ते आई हो इतना विलंब लगाए के? किशोर जी बोली, बाद में बात करेंगे। बाबा के नेत्रों पे हाथ फेर करके तुरंत नेत्र प्रदान किए और नेत्र मिलते ही जैसे ही बाबा के नेत्र प्रकट हुए, किशोरी जी बोली, अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हार गए हो मैं? अरे करुणामयी किशोरी जी, इतनी ज्यादा करुणा काय को है आप में? अरे पूछ तो लो, बाबा को नाम कहा है, पूछ तो लो, काय को हमें बुलाए रहे हो है? क्यों मैं यहाँ खड़ा हूं? क्यों यहाँ आप आई हो? आपने बिना कछु पूछे विचारे सीधे वाके नेत्र प्रदान कर दिए। किशोरी जी बोली, मुंह पे दूसरे को कष्ट देखो ना जावे। ऐसी हमारी प्रिया जी। आहा। जैसे ही नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरे पुत्र की बारात कैसी हो, लेकिन इतना कुछ लिख करके भेजा है, किसी और की मान की बात है, मेरे मान की बात नहीं है। वंशीधर मेहता जिसकी पुत्री से मेरी मदन राय मेहता जिसकी पुत्री से मेरे बेटे का ब्याह, उसके मान की बात है। नाथ, मुंह पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, मैं तो घोड़ी लाने के लायक भी नहीं हूं, आप ही आकर के कोई व्यवस्था करो। इतने में ही ठाकुर जी रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी आप द्वारिका की रक्षा करो, मैं जाऊं। रुक्मणी जी बोली, ये क्या लगा रखा है आपने? रोज रोज ये नरसिंह मेहता के पास चले जाते हो, कभी सांवरिया सेठ बन के चले जाते हो, कभी नरसिंह मेहता बन के उसके पिताजी का श्राद्ध करने चले जाते हो, कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में। ठाकुर जी बोले, भक्त बुलाएंगे तो जाना। बोले, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप जाओ मत, अकेले क्यों जाते हो, हमको भी ले चलो, हम भी चलेंगे, हम भी नहीं नरसिंह मेहता। अरे अरे वाह वाह रुक्मणी जी, आपने तो मेरे मन की बात की, चलो। बोले, करना क्या है? बोले, यजमान बन के जाएंगे। नरसिंह मेहता जी का कहीं प्रवचन सुना था, तब से नरसिंह मेहता जी के शिष्य हो गए हैं। ऐसी भावना से मैं और आप जाएंगे और जाकर के नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात सुंदर करेंगे। यहां रुक्मणी जी और ठाकुर जी संपूर्ण द्वारिका के लोगों को जगाया, सबसे कहा महंगे वाले वस्त्र पहन करके आओ, गले में हार पहन के आओ, अपने घर में जितने घोड़े हैं, हाथी हैं, सबको लेकर के चलो। बोले, कहां जाना है? बोले, हमारे एक परम मित्र हैं वहां द्वारिका में, सबको बता दिया, हमारे मित्र हैं, उनके बेटे की बारात सजाने जाना है। और महाराज द्वारिका के समस्त यदुवंशी, लाखों की तादाद में घोड़े, लाखों की तादाद में हाथी और सुंदर, सब लोग अपने अपने आभूषण पहन करके बच्चों को किसी को नहीं पता किसकी बारात में जा रहे हैं, सब सज के जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है जाना है। और तभी महाराज जूनागढ़ में हल्ला होने लगा, अरे कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? अरे ऐसे हाथी, ऐसे घोड़े, ऐसी सुंदर चाल, ऐसी सुंदर बात। सबने कही, भैया कौन है? अरे बोले, ऐसा बता रहे हैं नरसिंह मेहता के कोई यजमान हैं। आहा। नरसिंह मेहता जी तुरंत भवन से निकल करके आए, आकर के देखी तो लोग बागों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे गंधर्व आ गए, देवी देवता आ गए हों। लेकिन जैसे एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी, गौर वर्णा श्री रुक्मणी जी, जैसे ही उनको देखा है, नरसिंह मेहता तो पहचान के कोई यजमान वजमान नहीं है, ये तो साक्षात सांवरिया सेठ आए हैं हमारे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, ये सारी दुनिया जाने है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ। बोलो द्वारिकाधीश की, करताल बजा के गाओ।
ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे। सावरियो रे से सावरी। उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो। श्यामल दास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी। वो तो ऐसी बारात होगी, वो आ गए हों। लेकिन जैसे एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी, गौर वर्णाश्री रुक्मणी। ठाकुर जी ने श्यामल दास को नवाया, संग में अपने सब सखा लगाए द्वारिका के, सुंदर इत्र लगाया, धोती अपने हाथ से पहनाई, दुल्हा को तैयार कर रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई, तिलक स्वरूप पत्रावली ठाकुर जी अपने हाथ से श्यामल दास के पत्रावली कर रहे हैं, सिर पर पाग पहनाई, सिरपेच पहनाया, जैसे ही एक मोर पिछ लगाया, आहा, ऐसा लगा कि ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध हों, इतना सुंदर। ठाकुर जी बोले मैं दिखा तो दूं जरा उस मेहता को, मेरे नरसी के लिए कह रहा है कि वो ताल कूटा मेरी बेटी से, अपने बेटे का ब्याह करे। अब देख तेरी बेटी फीकी लगेगी मेरे नरसी के बेटे के आगे। अब देखो कैसी बारात, सुंदर घोड़ी लेकर के आए। महाराज नाल नहीं थी, घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना, नाल की जगह सोने मड़े हुए हैं। श्यामल दास जी का पुत्र बैठाया गया और महाराज हाथी घोड़ा लेकर के बैंड बाजे सब बज रहे हैं। बैंड बाजे कौन बजा रहे हैं? इंद्र बजा रहे हैं। इंद्र कहीं पर कोई करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। सब रूप बदल बदल करके आए हैं और ऐसी बारात की महाराज देखते बनती है। यहां वो ब्राह्मण बोला, मदन राय मेहता ने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी कल अक्षय तृतीया है और कल बारात आनी है, मुझे दूर दूर तक कोई आश्चर्य तो लग नहीं रहा है कि बारात आने वाली होगी। मेरी तो नाक कटने वाली है, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने नातेदार आ रहे हैं, इतना बड़ा मैंने मंडप बनवाया, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नरसिंह मेहता पुरानी टूटी किसी बैलगाड़ी में अपनी बारात लेकर के आ जाए। थोड़ी व्यवस्था संभलवाया हो, मैं कुछ आपको धन द्रव्य दे के भेज रहा हूं, आप जाकर के नरसिंह मेहता से कह दो अच्छी व्यवस्था, अच्छी पोशाक पहन करके आवे, देख तो आओ। दीक्षित जी बोले ठीक है जाता हूं। ये तो निकले जूनागढ़ की ओर, तब देखे तो थोड़ी दूर जाते ही महाराज वहां तो बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब जोर जोर से उछल उछल करके बड़े देव जैसे दिखने वाले, गंधर्व जैसे दिखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। दीक्षित जी को भी लगा ये तो कोई बड़े धनी मानी की बारात होगी, नरसिंह की कहां होगी। निकलने लगे बीच में से, बोले भैया मुझे चलते चलते 2 घंटा हो गए, ये बारात पूरी नहीं हो रही है, किसकी बारात है? एक से पूछा भाई कौन की बारात है? इतना पूरा रोड घेर करके चल रहे हैं, इतनी जोर जोर से नाच रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर सब लग रहे हैं, किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी की बारात है। दूसरा बोला नरसिंह जी नहीं, नरसिंह जी के बेटे की बारात है। तो दीक्षित जी एक बार तो सोचे, नरसिंह? बोले हाँ। अच्छा कोई सेठ नरसिंह होगा, उसके बेटे की बारात। अपना नरसिंह तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो। श्यामल दास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी। वो तो ऐसी बारात होगी, वो ऐसी कहां हो सकती है? कौन नरसिंह है? कहां का नरसिंह? बोले जूनागढ़ के हैं नरसिंह। जूनागढ़ में एक और कोई होगा नरसिंह। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरसिंह मेहता। बोले नरसिंह मेहता? उसके बेटे का नाम श्यामल दास है क्या? बोले हाँ हाँ वही श्यामल दास। बोले वो तालकूटा नरसिंह मेहता? बोले हाँ हाँ वही जो कीर्तन करते हैं। बोले उसके बेटे की बारात है? बोले हाँ जी हम उसी बारात में आए। बोले तुम क्या लगते हो उनके बेटे के? बोले ये नहीं पता लगते क्या, हम तो बस आए हैं, हम तो बस आए हैं, हमारे सेठ जी ने हमको आज्ञा की कि चलना है तो हम तो बस आए हैं। दीक्षित जी बोले पहले तो लग रहा था कि वहां की व्यवस्था जाके मैं नरसिंह मेहता को बता दूं कि भाई मां इतनी व्यवस्था है, थोड़े उसके हिसाब से आना। अब लगता है उल्टा करना पड़ेगा, ये व्यवस्था उसको बतानी पड़ेगी।
एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ी दूर तक तो दीक्षित जी देखते रहे, कैसी बारात, और बारात देख करके, घोड़े देख करके, हाथी देख करके, और दूर चले आ रहे नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास को देख करके तो दीक्षित जी मोहित हो गए। कितने सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं। दीक्षित जी दौड़ करके वापस गए। वहां पर मदन राय मेहता बैठा था। हाँ, कोई खबर सुध आ रही है? बारात वरात कुछ आप दे आए ना? जो मैंने आपको 10-5 हजार रुपए दिए थे वो दे आए ना उनको वस्त्र खरीदने के लिए? बोले ये पकड़ अपने 10-5 हजार रुपए, और सुन, अपना घर बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे, अपने घर के सारे बर्तन बेच दे, सोना चांदी सब दाव पर लगा दे। उसके बाद भी उस बारात में जो घोड़े आ रहे हैं उनको घास नहीं खिला पाएगा। इतनी बड़ी बारात है, घोड़ों को घास नहीं खिला पाएगा, बारातियों को भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले हैं ऐसा? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलते बोलते नेत्र सजल हो गए। अरे मदन, तू बहुत अभिमान करता था, तू बहुत धनवान है, तेरी बेटी ऐसे कुल की है, ऐसे कुल की, ऐसी बारात। अरे मुझे तो लगता है कौंडन्यपुर कृष्ण भी ऐसी बारात नहीं लेकर के गए होंगे जैसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की आ रही है। मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। बोले यहां से नहीं, ऊपर चल, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के देख। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लेकर के गए, दूर ऊपर से देखने लगे। बारातियों के आव भाव देख करके, गले के हार देख करके, घोड़े हाथी आदि इन सबको देख करके, और नरसिंह मेहता जी के पुत्र को देख करके वो मदन राय तो चरणों में गिरा दीक्षित जी के। आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी पुत्री का यहाँ विवाह नक्की कर दिया, लेकिन अब दूसरी संशय है। बोले क्या? अब मेरी नाक और कट जाएगी। क्यों? अब मैं बारात को खिलाने पिलाने लगी, इनको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो इतनी बड़ी बारात है, इसको कैसे करें? तो पहले ऐसा होता था कि एक दिन में विवाह नहीं होता था, बारात आकर के रात में जनवासे में रुकती थी। अब यहां कोई 1-2 लोग होंगे जिनकी ऐसी ब्याह हुए हों कि बारात आज आ गई, फिर 2 दिन तक गांव के बाहर स्कूल में रुकती है, कहीं धर्मशाला में रुकती है, घर के लोग बाग वहीं उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों की तो ऐसी बारात हमने सुनी है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, एक ही दिन में सब होता है। तो नरसिंह मेहता जी अपने पुत्र की बारात लेकर के पहुंचे। ठाकुर जी ने उस नगर के, बड़ नगर नाम था, तो बड़ नगर के बाहर ही तंबू आदि लगा दिए। पूरी बारात वहीं रुकी, वहीं सबका भोजन प्रसाद पानी सब हो रहा था। तो कहते हैं कि जब बारात आती है तो सबसे पहले ससुर जी, साले साहब, लड़के के, वो सब आते हैं पूछने के लिए कि सब ठीक है, कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं। तो मदन राय मेहता अपने कुल पुरोहित दीक्षित जी को लेके गया। बोले आप चलो मेरे साथ, और नरसिंह मेहता जी से थोड़ा बोलो कैसे करेंगे। हम तो इतनी व्यवस्था तो हमने करी नहीं है। हमने तो जो तंबू पंडाल भी बनाया वो भी 500-600 आदमियों के लिए बनाया। हमको तो लगा नहीं था इतने लोग आएंगे। यहाँ तो ये लाखों की तादाद में आए हैं, अब क्या करें? बोले नरसिंह जी बहुत सरल हैं, तुम चलो, चल करके चरणों में प्रणाम कर देना, सब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो चलो। अब ये वहां पहुंचे, वहां जाकर के बारात जहां रुकी थी वहां जाके पूछने लगे। बोले सेठ जी कहाँ हैं? और वहां सेठ जी, नरसिंह जी को कोई नहीं जानता था। सेठ जी सब ठाकुर जी को ही जानते थे। अच्छा सेठ जी वो सामने वाले तंबू में हैं। मिलते मिलाते सबसे पहुंचे। जैसे ही तंबू के भीतर प्रवेश किया, सुंदर सा सिंहासन, उस पर ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी को देख करके मदन राय मेहता बोले अरे ये तो कितने सुंदर हैं। नरसिंह मेहता कितने, दीक्षित जी बाहर ही रुक गए थे। बोले मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक तुम ही प्रणाम करके आओ, टीका मैंने किया, अब आगे काम तुम करो। ये तो भीतर गए, चरणों में गिर, सेठ जी आपको मैं प्रणाम करूं, मेरे तो बस आप नरसिंह जी, मुझे लोगों ने बहका दिया था, मुझे पत्र में लिख के भेजा कि आप तो ताल कूटा हो, मुझे क्या पता आप तो धन कूटते हो, आप तो रत्न कूटते हो। मुझे ऐसा पता होता कि आप चांदी सोना खाते हो तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था रखता। मैंने तो व्यवस्था बहुत। ठाकुर जी ने उठा, बोले नहीं 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 नहीं, मैं नरसिंह नहीं हूं, तो मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। मदन राय मेहता बोले ये तो और मरने हो गए, जब ये सेठ ऐसा है, दास ऐसा है, नरसिंह कैसे होंगे।
क्या हुआ? आधी रात में ही मदन राय मेहता अपनी पुत्री को हाथ जोड़ करके, लाली मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तेरा ब्याह नहीं कर पाऊंगा। तेरा जोड़ा रखा है, तेरा सब श्रृंगार रखा है, तेरी मां है, ये कुल पुरोहित हैं, सब लोग हैं, पर मैं बहुत ग्लानि में चला गया हूं, मैं इस ब्याह को संपन्न नहीं कर पाऊंगा। बेटी तू अब देख लेना, निर्णय तेरे हाथ में, जो तुझे करना हो। और आधी रात में मदन राय मेहता नगर छोड़ के चले गए। अब यहां कुल पुरोहित जी आए रात में, और उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता जी से कहा, बोले कि एक दिक्कत हो गई। बोले अब क्या दिक्कत हो गई? बोले कि लड़की के पिताजी चले गए। बोले कहां? बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं गए, नगर छोड़ के चले गए। आपकी व्यवस्था बारात देख करके वो तो घबरा गए, हाथ पांव फूल गए उनके। बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो चले गए। नरसिंह मेहता जी बोले अच्छा चलो मैं करता हूं कुछ। अब बारात तो आ गई, अब वापस लौटना तो अच्छा नहीं। नरसिंह मेहता गए ठाकुर जी के पास, और जो सबको पता है कि वो सेठ जी हैं, नरसिंह मेहता को ही पता है कि ये ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहो नरसिंह क्या बात? सब व्यवस्था देखो बढ़िया है ना, बारात वरात सब बढ़िया लगी? वो तो सब बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत और हो गई है। बोले क्या हो गया? बोले जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो तो नगर छोड़ छाड़ के चले गए। बोले अब? बोले अब बारात की व्यवस्था करिए, अब ब्याह भी आप ही कराओ, ब्याह की व्यवस्था भी आप ही करो। जब बारात इतनी मैंने तो कहा नहीं था इतनी लेके आना, अब इतने यदुवंशियों को लेकर के आप आए हो, तो व्यवस्था ब्याह की भी आप ही करो। ठाकुर जी बोले ये क्या बात हुई? ये तो बहुत भेद हो जाएगा, हम वर पक्ष के अब वधु पक्ष का भी हम ही करेंगे तो ये उचित नहीं लगता। बोले कुछ तो कीजिए। ठाकुर जी बोले हम पे आइडिया है। बोले क्या? तुरंत नेत्र बंद करके बलराम जी को बुलाया। वो दाऊ दादा जल्दी आओ, अकेले नहीं आना, भाभी जी को संग लाना। तुरंत दाऊ दादा आए, वहां से रेवती मैया भी द्वारिका से आई। अब सोचिए ये नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह है। दाऊ दादा है, कहो कन्हैया कैसे बुलाए हो? दाऊ दादा एक सौभाग्य आपको देनो है। बोले काय को सौभाग्य? बोले कन्यादान करोगे? बोले कैसो कन्यादान? पूरी बात बताई, और बात बता करके कहे कि अब आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि श्यामल दास की होने वाली पत्नी, उसके आप पिता और मां के रूप में अब आप विराजो और कन्यादान करो। दाऊ दादा के तो नेत्र सजल है। बोले हाँ लाला, एक भक्त की बहू को कन्यादान हमको करवे को मिलेगा, ये सौभाग्य है। ठाकुर जी बोले कन्यादान ही नहीं करना है, व्यवस्था भी पूरी आपको ही करनी है, साज श्रृंगार मंडप आदि भी सब आपको ही बनाना है। दाऊ दादा विनोद में बोल गए लाला है तो बड़ो चतुर, लड़का वारे लेवे तो वह पक्ष में खुद चलो गए, और जहां देनो पड़े वहां हमको खड़ो कर रहे है। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है ना, घर ते घर में ही आ जाएगो, एक ही घर में है, खा बुराई है, चलो। और महाराज श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह हुआ, जहां वर पक्ष के प्रधान हैं श्री ठाकुर जी और वधु पक्ष के प्रधान हैं श्री बलराम जी महाराज। और श्यामल दास का विवाह ठाकुर जी ने कराया, सब देखते रह गए, देखने वाले उस विवाह को भूल नहीं पाए। ऐसा अद्भुत विवाह ठाकुर जी ने वहां पर सिद्ध कराया। विदाई के समय रुक्मणी आदि वैसे ही रो रही हैं जैसे घर की कन्याएं रोती हैं, घर की माताएं रोती हैं, ऐसा विवाह हुआ। पूरे विवाह में एक एक व्यवस्था ठाकुर जी ने और श्री दाऊ दादा ने संभाली, और श्यामल दास का विवाह करके लाए, उसकी बहू को लेकर के जूनागढ़ में विराजमान करके, और सब द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सब नरसिंह मेहता से कहते रह गए, बोले भैया ऐसो यजमान कहां से लाए हो, इतना बढ़िया यजमान कहां से लाए? नरसिंह मेहता बोले क्या बताएं, ये कौन, मैं अपने मन की कैसे बताऊं कि ये यजमान थे कि ठाकुर जी थे? ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगा रे। द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। इन मन माया लगारी मारा वाला, इन मन माया लगाई मारा
द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, ઘણી ખમ્મા ઘણી રે ખમ્મા મારા દ્વારકાધીશ ને ઘણી રે ખમ્મા. हे घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा. ઘણી ખમ્મા ઘણી રે ખમ્મા મારા દ્વારકાધીશ ને ઘણી. ब्रजवासियों को प्रसाद पवाओ. अब हम लोग तो बाहर घूम घूम के बिगड़ गए, असली ठेठ ब्रजवासी उसको प्रसाद पवाओ, इतना आनंद आएगा आपको, खवाते जाओ, खाता रहेगा, बस उसको अद्भुत दक्षिणा देनी पड़ेगी. एक चतुर्वेदी जी, उन्होंने ब्राह्मण किसी यजमान के यहां प्रसाद पाया, अद्भुत प्रसाद पाया. प्रसाद पाते पाते स्थिति हो गई कि वो पाते पाते वहीं लुढ़क गए. यजमान आए, बोले पधार गए क्या? बोले पधारे नहीं है, लेकिन चिकित्सक को बुलाइए, अब हमसे उठा नहीं जा रहा है, इतना खा लिया है. तो चिकित्सक आया, चिकित्सक ने आकर के एक चूरन बनाया और चूरन में शहद वहद मिला करके या कुछ भी मिला करके, और शहद तो नहीं, चूरन में थोड़ा नमक मिर्च आदि कुछ मिला करके चूरन बना के दिया उनको. बोले लीजिए ये चूरन पी लीजिए, जितना खाया होगा सब पच जाएगा. तो चतुर्वेदी जी बोले अरे चिकित्सक, इतनी जगह होती तो 2 गुलाब जामुन और नहीं खा लेता मैं? तेरे या चूरन चटनी को क्यों खाऊंगा? इतनी जगह होती तो मैं 2 गुलाब जामुन और खाता हूं. इतनी भी जगह नहीं है. तो महाराज ऐसा प्रसाद पवाया नरसिंह मेहता ने कि निमंत्रण लेकर के आए जो ब्राह्मण देवता थे वो वहीं पस्त हो गए. फिर नरसिंह मेहता जी ने उनकी चिकित्सा की. ये पस्त क्यों हुए? ठाकुर जी ने उनको, वो नरसिंह मेहता के लिए गलत गलत सोच रहे थे ना, इसलिए ठाकुर जी ने उनको ऐसा कर दिया. वो तो महाराज उठ करके फिर जैसे तैसे ठीक भय. बोले नरसिंह जी आ जाना, छोचक लेके, छोचक में पहुंच जाना. बोले हाँ ठीक है. ये वापस गए, वहां जाकर के उन्होंने बताया, बोले नरसिंह जी ने तो ऐसा प्रसाद पवाया, मैं क्या बताऊं, अद्भुत आनंद आ गया. बोले अभी देखते हैं, आने दो. नरसिंह मेहता जी बोले भैया बेटी के यहाँ जाना है, कैसे जाएं? अंजार बहुत दूर है, जूनागढ़ एक तरफ और कच्छ. जूनागढ़ आता है सौराष्ट्र में, है? सौराष्ट्र में आता है ना जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारिका. और अंजार कच्छ कैसे जाएं? पैदल जाएंगे तो छोचक का समय निकल जाएगा. तभी नगर में घूमे करताल लेकर के, तो कोई भी सामग्री लेकर के आते. बोले सामग्री नहीं चाहिए, कोई बैलगाड़ी हो तो हमें दे दीजिए, 10-5 दिन के लिए किराए पे हम ले जाएं. तब एक व्यक्ति इनको मिला, उसने कहा देखो मेरे बैल तो हो गए बूढ़े और बैलगाड़ी खड़ी खड़ी हो गई है जर्जर, इससे काम चल जाए तो आप ले जाओ. नरसिंह मेहता जी बोले हमें बस दे दो, हम तो बस चले जाएं. बड़े बूढ़े बैल, बिल्कुल ऐसा मतलब कि यमराज संगी चल रहे थे उनके, कि बस कब अंतिम श्वास लें हम इनको लेके जाएं. और बैलगाड़ी ऐसी कि महाराज चर्र मर्र करती हुई वो चले. नरसिंह मेहता जी बोले परिवार के साथ जाना चाहिए छोचक में. सारे सूरदास बैठा है, 16 सूरदास बैठ गए अपने कमंडल मंडल लेकर के, सब सामग्री लेकर के, और बचे 10-15-20 संत, उनको भी बैठा दे. अब बैलगाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की जगह, उसमें 16 सूरदास और 10 महात्मा और चढ़ गए. बैलों की तो आंख बाहर आ गई. बोले कि अब हो गए कल्याण हमारे. फिर उसके बाद नरसिंह मेहता और चढ़ गए उस पे. आहा, धीरे धीरे चलने लगे बैल. थोड़ी दूर ही गए थे, जूनागढ़ से ज्यादा 1 किलोमीटर बाहर निकले थे. इतने में ही महाराज चारों चक्के चक चक करके टूट टाट गए. बेचारे सूरदास सब नीचे गिर गए, किसी की कोहनी फूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी के कहीं लग गई, सब गिर गिरा गए. नरसिंह मेहता भी गिर गए. नरसिंह जी बोले क्या करें, कैसे करें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई. बैलों के जीभ बाहर निकल आई, एक तो पधारी गया, एक ही जीवित बचा बस. नरसिंह जी बोले अब क्या करेंगे. इतने में ही ठाकुर जी लकड़हार बनकर के आ गए.
एक लकड़ी की सामग्री को सिद्ध करने वाला, सिर पर धांटा बांध करके और हाथ में महाराज सामग्री लेकर के, ऊंची धोती पहन करके। अब हर बार ठाकुर जी आते हैं, नरसिंह जी को पता चल जाता है कि ठाकुर जी, बाकियों को नहीं पता चलता। और ठाकुर जी आते ही नरसिंह जी को सौगंध देते हैं, किसी को नहीं बताना कि मैं आया हूं। जैसे ही ठाकुर जी आए तो नरसिंह जी रोने लगे। नरसिंह जी कष्ट आने पर नहीं रोते, ठाकुर जी के आने पर रोते हैं कि ये मेरे कष्ट को संभाल ले, खुद कष्ट क्यों लेते हैं। सब सूरदास नरसिंह जी को शांत करने, आप रो मत, बैलगाड़ी ठीक हो जाए। बोले मैं बैलगाड़ी के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरे कष्ट के कारण किसी और को कष्ट होता है इसलिए रो रहा हूं। इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर के बोले, अरे भैया क्या हो गया, आप लोग सब दुखी लग रहे हैं। तो संतों ने बताया, बोले हमारी बैलगाड़ी टूट गई, हमको अंजार जाना है। ठाकुर जी बोले ये तो मेरा काम ही है, टूटे हुए जीवन को, टूटे हुए सामग्रियों को सिद्ध करना, लाओ अभी ठीक करता हूं। तुरंत ठाकुर जी ने ठोक पीट करके पूरी बैलगाड़ी बिल्कुल नई कर दी। वो ठोक पीट के नई क्या करी, उन्होंने पूरी बैलगाड़ी स्पर्श करी, वो हो ही गई नई। लेकिन बोले हमको दक्षिणा में एक चीज चाहिए। संत जन बोले हम पे कुछ नहीं है भैया, कमंडल हैं, चाहो तो इनको ले जाओ। बोले नहीं नहीं, कमंडल नहीं चाहिए हमको। बोले तो, बोले हमको भी अंजार तक जाना है, आप अगर हमको भी इसमें बैठा लो तो बड़ी कृपा। सूरदास बोले हम तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे, तुम कहां बैठोगे। बोले हम अपनी जगह बना लेंगे और हम एक और आपको बढ़िया एक उपहार दे देंगे। बोले क्या, आपको बैलगाड़ी नहीं चलानी, हम खुद चलाएंगे। बोले हमारे बैल भी मरने वाले हैं, बोले इनको भी मैं एक औषधि दे दूंगा, ये भी ठीक हो जाएंगे। बोले दे दो। एक औषधि जैसी निकाली, बैलों को चटाई। वो औषधि क्या थी, अमृत था वो तो। ठाकुर जी ने जैसी जीभ से स्पर्श करा, बैल तो बिल्कुल युवा हो गए, उनके कोठे निकल के आ गए, बड़े बड़े पैर हो गए, और महाराज वे सबरे रम्मान लगे। ठाकुर जी इतने में ही लेकर के बैठे हैं, हाथ में चाबुक और बैलगाड़ी चला रहे हैं। तीन के सारथी बने हैं ठाकुर जी। द्वापर में अर्जुन के सारथी बने हैं और कलयुग में 2 लोगों के सारथी बने हैं, और दोनों ही गुजरात के हैं। एक रामदास बोढ़ाना और दूसरे नरसिंह मेहता। इन दोनों के सारथी ठाकुर जी बने। ठाकुर जी ने तो एक बार चाबुक मारी, इतने में तो अंजार पहुंच गए। उन्होंने अपने करताल वरताल ढूंढ के कीर्तन शुरू किया ही था, इतने में ठाकुर जी बोले आ गए हो अंजार। बोले हमने तो सुना था अंजार कच्छ में है। बोले तो हाँ आ गए, कच्छ ही आ गए हम। बोले बड़ी जल्दी आ गए। बोले अब ये तो आ गए, अब आप लोग अपने अपने काम को जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता फिर रोने लगे, जय हो नाथ, बड़ी आपकी कृपा है। हे नाथ तेरी अपार माया, आप कितनी कृपा करते हो नाथ। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी की आदत है, जैसे हर किसी की आदत होती है ना, हॉबी होती है। ठाकुर जी की आदत क्या है, कृपा करना। ये उनकी आदत है, सब पे करते हैं। बस उसका कोई विशेष अधिकारी बन जाता है ना, तो उस पर कुछ ज्यादा कर देते हैं। कृपा सब पे करते हैं। नरसिंह मेहता जी को जैसे अंजार पहुंचे तो कुल पुरोहित जी मिल गए और आ गए आप। बोले हाँ जी भैया बढ़िया आ गए। छोछक लेके आए हो। बोले हाँ लेके आए। बोले क्या लाए हो। बोले माथे पर लगाने वाला गोपी चंदन, गले में पहनने वाली कंठी माला, इससे बढ़िया क्या है छोछक। और सबको जपने के लिए माला भी लेके आए हैं। जितने लोग हमारी पुत्री के पुत्र के छोचक में आए, सबको चंदन लगाएंगे, गले में कंठी माला पहनाएंगे, नाम जपने के लिए माला देंगे, इसी से जीवन उद्धार होगा। इससे बढ़िया छोचक कोई हो सकता है। नरसिंह मेहता जी को नगर के बाहर ही एक फूटी सी धर्मशाला में रहने के लिए व्यवस्था दे दी। यहां पुत्री को पता चला तो पुत्री पहले ही गुपचुप तरीके से अपने पिता से मिलने गई। नरसिंह मेहता जी को जाकर के हृदय से लगा लिया, पिताजी आप आ गए। हाँ पिताजी, मैं जानती हूं आपका स्वभाव कैसा है, आप बिल्कुल अपने पास धन संपत्ति नहीं रखते, लेकिन मैं मानती हूं कि शायद मेरा मान बढ़ाने के लिए आप कुछ तो लाए होंगे। हाँ बेटी लाया हूं ना। क्या लाए हैं।
वो तेरे सास के लिए, ससुर के लिए, देवर के लिए, ननद के लिए, संबंधियों सब के लिए चंदन लाया हूं, सबके लिए कंठी माला लाया हूं। अरे ये कंठी गले में रहेगी, चंदन सिर पर रहेगा, प्राण निकलेंगे सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जपने के लिए माला लाया हूं बेटी। ये जीवन में इतने सारी संपत्ति लेकर के, खेल खिलौना लेकर के क्या करेंगे? इससे बढ़िया छोचक हो सकता है? पुत्री रोने लगी। आप अच्छे हैं पिताजी, पर समाज अच्छा नहीं है। वो कैसे समझेंगे आपकी इस भावना को? आप अपनी भक्ति भाव से सब कर रहे हैं, पर समाज संसार में कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जहां दिखावा जिसको कहते हैं, उसके लिए पिताजी कुछ कर। मुझे था कि आप कोई व्यवस्था करके लाएंगे, इससे तो आप ना आते तो अच्छा था। मैं 4 बात सुन लेती कि तेरा पिता निमंत्रण के बाद भी नहीं आया, मुझे चलता, लेकिन अब आप आकर के भी कुछ नहीं करके जाएंगे तो मेरे को बहुत सुनना पड़ेगा। मुझे ये लोग मारने ना लगे पिताजी, मुझे अपने मार पिटाई आदि इनकी कोई चिंता नहीं, पर भरे सभा में कहीं आपका अपमान ना करें। आप चंदन लगाते घूमेंगे, गले में कंठी पहनाएंगे, या आपका अपमान निश्चित करेंगे पिताजी। नरसिंह मेहता जी बोले, अभी हमने एक प्रसंग सुनाया नहीं है, नानी बाई का जब ब्याह हुआ था तब भी ठाकुर जी आए थे और आकर के सब दहेज दिया था। तो नानी बाई को नरसिंह मेहता बोले, नानी एक बात बता, अपना विवाह याद है तुझे? बोले हाँ। मेरी सामर्थ्य थी इतना अच्छा विवाह करने की? बोले नहीं। कैसे हो गया? सांवरिया सेठ की कृपा। तेरे भाई सांवलदास, उसकी बारात देखी थी? पूरे विश्व में दिखावे के लिए ऐसी बारात नहीं निकली होगी, मेरी सामर्थ्य थी। बोले नहीं। किसने किया? द्वारिकाधीश। वो तो आपके यजमान आए थे, कोई यजमान नहीं था। हर बार ठाकुर जी ही आते हैं यजमान बन करके। तेरे विवाह में सब कुछ करने के लिए ठाकुर जी आए। अरे वो तेरे भाई बन करके आए थे, तेरे रिश्तेदार बन के आए थे, तुझे उन पर भरोसा नहीं है? मैं चंदन लाया हूं, मैं तुलसी कंठी माला लाया हूं, इन सब से समाज में क्या? अरे तू ठाकुर जी पे भरोसा रख, वो सब करेंगे, उन पे विश्वास रख। एक बहुत सुंदर पंक्ति में गाता हूं कभी कभी कथा में, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, अलमस्त सा फिरूं मैं, छाई तरंग तेरी, अलमस्त सा फिरूं मैं, छाई तरंग तेरी, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला, रोशन है काली
जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। लाली अपने भाई पे भरोसा कर, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। तू निश्चिंत होकर के जा, अपने पुत्र के उत्सव को मना, मैं आऊंगा। पुत्री चली गई वापस, और यहां घर के लोगों को पता चला कि नरसिंह मेहता आ गए हैं। तो नरसिंह मेहता जी के पास एक सेविका को भेजा कि जाओ उनकी सेवा करना, और लिख करके भिजवा दिया ये सामान छोचक में लेकर के आना। क्या क्या सामान लिखवा दिए? बोले हमारे घर में गणेश जी हैं, उनके लिए 1.25 लाख रुपया, उनके सोने की सामग्री। हमारे घर में नारायण भगवान हैं, उनके 1.25 लाख रुपया दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में अम्बे मैया भी हैं, उनकी 1.25 लाख दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में इतनी गैया हैं, उनके गले के लिए सोने के आभूषण, पैरों के लिए सोने के पाजेब, उनके सींगों के लिए सोने के सींग। हमारे घर में इतने घोड़े हैं, उनके लिए ये, उनके लिए वो, सबके लिए लिखवा दिया। अरे इनकी सास चिड़ में ऐसी आ गई कि आंखों के आगे जो आता है उसी का नाम लिखवाती है, इसके लिए ये लेके आना। हमारे घर में इतने दासी हैं, दास हैं, उनके लिए इतना लाना, ये लाना। पंडित जी लिखते लिखते हार गए, बोले कि भैया इतनी संपत्ति तो कुबेर ही ला सकता है। अरे मैया बूढ़ी हो गई हो, क्या लिखवा रही हो? बोले तुम लिखते जाओ बस, अब तो मौका मिला है। नरसी आएगा, पूरे सभा के सामने इसका अपमान करूंगी मैं, ये तो मौका ढूंढ ही रही थी मैं। तो पत्थर लिखो। बोले काय के पत्थर? बोले एक सोने का, एक चांदी का। बोले पत्थर का क्या करोगी? बोले एक पे बैठूंगी, उस पे बैठ के नहाया करूंगी, और चांदी के पत्थर से अपने पैर घिसा करूंगी। पत्थर भी लिखो। नरसिंह मेहता के पास पत्र लेकर के एक दाई मां लेकर के वो पत्र गई। नरसिंह मेहता की भोजन आदि की कोई व्यवस्था उन्होंने करी नहीं थी। गरम तपता खोलता हुआ पानी लेकर के गई थी स्नान के लिए। नरसिंह मेहता ने स्पर्श किया, बोले तो बहुत गर्म पानी है, सब सूरदास बेचारे जल जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े भक्त हो ना, मेघ मल्हार राग गा दो, बारिश हो जाएगी। ऐसा कोई राग गाओ, वर्षा का राग, वर्षा ऋतु का राग, अपने आप बादल आ जाएंगे आकाश में, नहा लेना उसी में। नरसिंह मेहता बोले आपकी बड़ी कृपा, आपने याद दिलाया। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना शुरू किया, बरसन लागे मेघ चहु दिश, जैसे ही आकाश से झरझर करके जल बरसने लगा। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाया, काले काले बादलों ने आकर के महाराज पूरे आकाश को घेर लिया। नरसिंह मेहता सब सूरदासों को, संतों को लेकर गए, बोले यही है। क्या है? शॉवर चल रहा है, नहा लीजिए। सबको नवाया धुवाया, आनंद हुआ। लेकिन यहां तो नहा धो करके सब तिलक स्वरूप, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि पूरे अंजार में पानी पानी हो गया। और तो और क्या कहें, नानी बाई की जेठानी, जेठानी समझते हैं? नानी बाई की जेठानी मतलब उनके पति के बड़े भैया की वाइफ, वो जेठानी उस पानी में डूब के मर और गई, इतनी वर्षा हुई। अब तो हाहाकार मच गया, और इसका भी आरोप लगा दिया नरसिंह मेहता के ऊपर, ये पामपट आया है हमारे नगर में, इसलिए इतनी वर्षा हो गई। हमारे यहाँ छोचक मंगल कार्य था और ये देखो अपशगुन हो गया, हमारे घर में एक की मृत्यु हो गई। नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनकी जेठानी के सामने बैठ के एक पद गाया। एक पद गाते ही वो तो जीवित होकर खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता जी के इस भाव को सब बोले जादूगर है, जादू करना जानता है। अपना प्रभाव जमाने के लिए पहले उसके प्राण ले लिए, फिर उसके प्राण दे दिए। लोग क्या समझें कि ये भक्ति का प्रभाव है। जितनी सामग्री लेकर के पत्र में लिख करके आई थी, सब सामग्रियों को पढ़ने के लिए वहां पुरोहित जी खड़े हुए। बोले नरसिंह जी इतनी सामग्रियां लिख करके भेजी गई है, मैं पढ़ के सुना दूं? बोले पढ़ के मत सुनाइए। बोले तो क्या करें?
आप तो बस हमारे ठाकुर जी का स्मरण करके रख दीजिए, सब सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। बोले पहले तो वर्षा हुई थी जिसमें पानी गिरा था, एक जेठानी डूब के मरी थी। वर्षा विश्राम होते ही जैसे ही अपमान करना हृदय से लगा लिया। पिताजी आप आ गए। हाँ पिताजी, मैं जानती हूं आपका स्वभाव कैसा है, आप बिल्कुल अपने पास धन संपत्ति नहीं रखते, लेकिन मैं मानती हूं कि शायद मेरा मान बढ़ाने के लिए आप कुछ तो लाए होंगे। हाँ बेटी लाया हूं ना। क्या लाए हैं? वो तेरे सास के लिए, ससुर के लिए, देवर के लिए, ननद के लिए, संबंधियों सबके लिए चंदन लाया हूं, सबके लिए कंठी माला लाया हूं। अरे ये कंठी गले में रहेगी, चंदन सिर पर रहेगा, प्राण निकलेंगे सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जपने के लिए माला लाया हूं बेटी। ये जीवन में इतने सारी संपत्ति लेकर के, खेल खिलौना लेकर के क्या करेंगे? इससे बढ़िया छोचक हो सकता है? पुत्री रोने लगी। आप अच्छे हैं पिताजी, पर समाज अच्छा नहीं है। वो कैसे समझेंगे आपकी इस भावना को? आप अपनी भक्ति भाव से सब कर रहे हैं, पर समाज संसार में कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जहां दिखावा जिसको कहते हैं। उसके लिए पिताजी कुछ कर, मुझे था कि आप कोई व्यवस्था करके लाएंगे, इससे तो आप ना आते तो अच्छा था। मैं 4 बात सुन लेती कि तेरा पिता निमंत्रण के बाद भी नहीं आया, मुझे चलता, लेकिन अब आप आकर के भी कुछ नहीं करके जाएंगे तो मेरे को बहुत सुनना पड़ेगा। मुझे ये लोग मारने ना लगे पिताजी, मुझे अपने मार पिटाई आदि इनकी कोई चिंता नहीं, पर भरे सभा में कहीं आपका अपमान ना करें। आप चंदन लगाते घूमेंगे, गले में कंठी पहनाएंगे, या आपका अपमान निश्चित करेंगे पिताजी। नरसिंह मेहता जी बोले, अभी हमने एक प्रसंग सुनाया नहीं है। नानी बाई का जब ब्याह हुआ था तब भी ठाकुर जी आए थे और आकर के सब दहेज दिया था। तो नानी बाई को नरसिंह मेहता बोले, नानी एक बात बता, अपना विवाह याद है तुझे? बोले हाँ। मेरी सामर्थ्य थी इतना अच्छा विवाह करने की? बोले नहीं। कैसे हो गया? सांवरिया सेठ की कृपा। तेरे भाई सांवलदास, उसकी बारात देखी थी? पूरे विश्व में दिखावे के लिए ऐसी बारात नहीं निकली होगी, मेरी सामर्थ्य थी। बोले नहीं। किसने किया? द्वारिकाधीश। वो तो आपके यजमान आए थे, कोई यजमान नहीं था। हर बार ठाकुर जी ही आते हैं यजमान बन करके। तेरे विवाह में सब कुछ करने के लिए ठाकुर जी आए। अरे वो तेरे भाई बन करके आए थे, तेरे रिश्तेदार बन के आए थे, तुझे उन पर भरोसा नहीं है? मैं चंदन लाया हूं, मैं तुलसी कंठी माला लाया हूं, इन सब से समाज में क्या? अरे तू ठाकुर जी पे भरोसा रख, वो सब करेंगे, उन पे विश्वास रख। एक बहुत सुंदर पंक्ति में गाता हूं कभी कभी कथा में। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, ये भी नरसिंह मेहता जी का पद है। हमारा जाए रे। अभी बड़ोदरा में कथा थी जनवरी में, तब मेरे पास था, मैंने गाया था, अब ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा पद है। गा रहे थे मंच पर, और मंच पर गाते गाते वो नरसिंह मेहता जी के जो पोशाक जिसने पहन रखी थी, नरसिंह मेहता जी की तरह करताल बजाते बजाते वो उसी भाव से सांवरिया सेठ को पुकार रहा था जैसे पुकारते थे, लेकिन बस वो नरसिंह मेहता जी की पोशाक में था, भाव नरसिंह जी जैसा नहीं था। कहते हैं कि उस सभा में जो थिएटर देखने आए थे उनमें सबसे पीछे ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नेत्र सजल होकर नरसिंह को देखने लगे।
अरे मेरा नरसी तू रो क्यों रहा है? मैं आ तो गया यहाँ पे। इतने में ही पर्दा लग गया और वो जो थिएटर था वो विश्राम हो गया। सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसी कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? वो जो नरसी बना था वो बैक स्टेज जाकर के आयोजकों से लड़ रहा था, मेरी 1500 में डील हुई थी, आप 1000 क्यों दे रहे हो? 1500 दो। बात सुनिएगा पूरी। आयोजकों ने उसको 1500 दिए तो बहुत जल्दी में था। उसकी पत्नी ने कहा था जल्दी आना, तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, नरसिंह मेहता की पोशाक में ही घर जा रहा था। ठाकुर जी ढूंढ रहे थे थिएटर के बाहर, असली घटना है, कहां है नरसिंह? तभी दिखा, ओ वो जा रहा। आगे आगे वो नरसिंह का रोल करने वाला व्यक्ति जा रहा था, एक्टर जा रहा था। और तभी उसको चंदन की सुगंधी, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसको लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे देखा, नेत्र सजल हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ खड़े, भुजा पसार करके खड़े। अरे मेरे नरसी, तू रो क्यों रहा था? मैं तुझे देखा, तू वहां रो रहा था, चला जल्दी मेरे हृदय से लग जा। वो व्यक्ति दौड़ के हृदय से लग तो गया, पहचान तो गया कि ये परमात्मा है, पर उसने तुरंत कहा, नाथ मेरा नाम तो ये है, मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो केवल उनका अभिनय कर रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत दूर किया, अभिनय कर रहा था। और इतना कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी नरसी से कि आज मैं उसका अभिनय कर रहा हूं, उसकी जैसी पोशाक पहन करके, पैसों के लिए ऐसी पोशाक पहन के घूम रहा हूं। ठाकुर जी तब प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नरसी जैसा चरित्र जीवन बना लूं तो ठाकुर जी प्रकट नहीं हो जाएंगे? आज भी ठाकुर जी आने को तैयार है, कोई नरसी बने तो सही। नरसी केवल एक ही बात कह रहे हैं, नारायण नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे, नारायण नाम न लेता। प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, ना तजियो हरि नाम रे, ना तजियो हरि नाम। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया लेकिन हरि नाम नहीं त्यागा। भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, ना तजिया श्री रामा रे, ना तजिया श्री राम रे, ना तजिया श्री रामा रे, नारायण नाम न लेता, नारायण नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे, नारायण नाम न लेता। ऋषि पत्निये श्री हरि काजे, ऋषि पत्निये श्री हरि काजे, सर्व तजी ने चाली रे, सर्व तजी ने चाली रे, बड़े नरसैयो वृंदावन मां, बड़े नरसैयो वृंदावन मां, मोहन साथे माली रे, मोहन साथे माली रे। ऋषि पत्नियां, मथुरा की ऋषियों की पत्नियां, ऋषि रोकते रहे लेकिन छोड़ करके चली गईं, क्योंकि वन में श्री कृष्ण भूखे बैठे हैं। उनको पवाने के लिए वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने उनको अपनी गोपांगनाओं में शामिल किया। अरे भैया, सबके त्याग की बात नहीं कही जा रही है, बस उसका त्याग करो जो हरि का नहीं है। चाहे उससे आपके लाख काम बन रहे हों, लेकिन वो हरि का नहीं है तो वो हमारा नहीं हो सकता। बस नरसिंह मेहता की इस बात को मान करके हम लोग नरसिंह जी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए नरसिंह जी के चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें, पुनः आप जैसी भक्ति हमारे चित्त में आए। आपके लिए 52 बार ठाकुर जी आए, हमारे लिए एक बार ही आ जाएं, एक बार ही हम पर कृपा कर दें।
ऐसे नरसिंह जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय, सांवरिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा गिरधर लाल की जय। आज नरसिंह जी के इस पावन चरित्र को यथासंभव हम विराम देते हैं। प्यारे राधा गिरधर लाल पधारे हैं, होली उत्सव होना है और नरसिंह जी के भाव के बाद मन में तो ऐसा है कि नरसिंह जी का जो प्रेम है वो चित्त में ऐसा रंग छोड़ रहा है, उसके बाद कुछ और रंग की इच्छा जैसी है नहीं। रंग तो नहीं, फूल उछाले जाएंगे, उनमें भी हो सकता है रंग हो भी, आई डोंट नो, आप लोग अपना ध्यान रखना। लेकिन होली के पद हम गाएंगे प्रेम और भाव से, आप सब लोग नृत्य कीजिएगा, आनंद कीजिएगा और उसके बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे, प्रसाद पाएंगे। अगले वर्ष में भी हम दोबारा फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अगली बार वर्षा होगी, पंडाल बनवाइएगा, लेकिन नीचे इतने बड़े बड़े रैंप बनवा देना, या फिर लोगों के लिए बैठने के लिए सीट नहीं, नौका की व्यवस्था रखना, तैरते तैरते सब कथा सुन लेंगे। ठाकुर जी की देखो मर्जी, देख लो, हमारी कथा जब शुरू होनी तभी वर्षा हुई, यहां शुरू होती, अब नहीं हो रही है वर्षा, अब ठीक है मौसम, बिल्कुल चकाचक खेलते हैं ठाकुर जी। अब व्रज में हमको जाना पड़ेगा क्योंकि व्रज में ही है होली के भाव। तो आप सब लोगों से प्रार्थना, लज्जा शर्म भूल करके नृत्य कीजिएगा। व्रज की होली है, खूब भाव से नृत्य कीजिएगा, खूब प्रेम से नाचिएगा, गाइएगा। हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, हाँ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, अरे हारे रसिया को, अरे हमें रसिया को। जब हम कहेंगे हारे रसिया को, आपको कहना हम्बे रसिया को, ऊंचे स्वर में बोलो, हारे रसिया को, हम्बे रसिया को, अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। बलहोरी के रसिया की जाहो। ये देखो, ये केनिया की पिचकारी है, अफ्रीकन पिचकारी है। बच्चों के तो जैसे देखो, ओ भैया हाँ, ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, अरे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है। जहाँ आड़ो है वंशी वारो, यहाँ ठा
हमारी ब्रज की पिचकारी ज्यादा से ज्यादा आंख पे लगेगी, नाक पे लगेगी, ये पिचकारी तो उड़ा ही देगी आपको। वाह, जहां ठाड़ो है वंशी वारो, यहाँ ठाड़ो है वंशी वारो। रसिया को मोहल्ला यारो री, रसिया को रसिया को मोहल्ला यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला यारो री, रसिया को रसिया को मोहल्ला यारो री, रसिया को। होली है, हो 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 होरी है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। रसिया को मोहल्ला यारो री, रसिया अरे रसिया को, अरे रसिया को, अरे हारे रसिया को, अरे हारे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। बोल होली के रसिया की। राधा गिरधर लाल की। बरसाने आखी भैर सगाई, बरसाने आखी भैर सगाई, बरसाने आखी भैर सगाई, बरसाने आखी भैर सगाई। अरे हमारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे हो वारे रसिया। बरसाने आखी भैर सगाई, बरसाने आखी भैर ये सगाई। तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घरवारो ये तो नाना। राधा जू को घरवारो, राधाजू को घरवारो। हे रसिया को। देखो, एक मिनट रुको सब लोग, एक मिनट रुकिए, दोनों भुजा उठाओ। ये नायरोबी वाली होली नहीं खेलो, ब्रज वाले बनो, ब्रज वाले। और भुजा उठा के ऐसे अंगूठा करो, और ये एक आगे एक पीछे, हाँ ऐसे नाचते हैं हमारे ब्रज में। हारे रसिया को, हमें रसिया को, हारे रसिया को, हमें रसिया को, अरे होली के रसिया को, हरे रसिया को, हारे रसिया को, हमें रसिया को। मोहल्ला न्यारो री, रसिया रसिया को, मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो
बुलाए गई रे। ओ करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने राधा गोरी बरसाने की चोरी। राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई रे। 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 और बरसाने राधा गोरी बरसाने की चोरी। राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। हम आप लोगों को देख के गोरी बरसाने की चोरी। राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। हम आप लोगों को देख के मन तो हो रहा है कि हम भी खेलें आपके साथ, पर इतनी रूखी वाली होली हम नहीं खेलते। हमें तो ने कस के बढ़िया से खेली जाए, वहां में आनंद आवे। एक जोर से गाओ, बरसाने की छोरी राधा गोरी। बरसाने की चोरी। राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। ओ मेरो नाम न जाने। मेरो नाम न जाने। हम सुनो, नीचे तो नहीं आएंगे, यहीं से खेलेंगे, ठीक है? सब लोग प्रेम से भाव से गाना। हमारी जगह यादव प्रभु नीचे चले जाएंगे, इनको उछाल देना ऊपर। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। जो कान्हा मेरो नाम न जाने। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने। कहा नाम है? कहा नाम है? ठाकुर जी को बताओ, कहा नाम है? ओ राधा रंगीली बताए गई रे। राधा रंगीली बताए गई रे। ओ राधा रंगीली बताए गई रे। राधा राधा रंगीली बताई गई रे। सारे बच्चे इधर आओ, एवरीवन, ऑल चिल्ड्रंस कम हियर। कौन? यहाँ आओ, हमारे पास आओ। और जैसे हम कहें बरसाने की छोरी, यू हैव टू डांस, ओके? नॉट डांसिंग, यू हैव टू जंप, ओके? ओ राधा रंगीली बताए गई रे। राधा रंगीली बताई गई रे। कौन? बरसाने राधा गोरी। ओ बरसाने की
पिछली बार कथा हुई थी वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे था, तो वहां उछलने में डर था, ये तो ग्राउंड फ्लोर है। मुट्ठी बांधो और जोर जोर से सब लोग जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे बरसाने की छोरे राधा गोरी गोरे राधा गोरी बरसाने की छोरे राधा गोरी राधा बोलो वृषभानु दुलारी की बधाई हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो राधा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वहां से सब लोग इधर आ जाओ। हाँ, वो लाल जी दिख नहीं रहे ना, असली होली के रसिया तो वही हैं। इन्हीं से प्रार्थना कीजिए, यही हमको नैरोबी लेके आते हैं। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम हे हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो यहाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन नैरोबी में बुलावे वारो, नैरोबी में बुलावे वारो यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे जय राधे राधे। हे राधे राधे आप लोगों की राधे राधे ऐसी हो कि लाल जी को अगली साल लगे कि भाई हाँ लाना चाहिए यहाँ पे। तो उतनी ये ओ में इतनी जोर मत लगाओ, राधा राधा में जोर लगाना। हाँ, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो गए हो पूरो, चलो अपने अपने घर को जाओ, सब लोग जाओ।
जगन्नाथ, ऐसे नहीं जगन्नाथ जी की तरह, जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ। उद्धव, उद्धव, ओ भैया छोटे उद्धव यहाँ आओ, सब लोग वहां लाल जी के आगे से ऐसे हो जाओ, उनको देख के गाओ। हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे जगन्नाथ जगन्नाथ रक्ष माम, महाबाहु 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 पाहि माम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। वाह, जगन्नाथ जी भी आए हैं, आप सबको खूब खूब प्रणाम। अब अगले वर्ष तक आप सब लोग प्रतीक्षा करो, जल्दी आएंगे। और प्यारे गिरधर लाल जी से बस प्रार्थना, जल्दी कृपा करें, जल्दी यहाँ आने की योजना बनाएं, ऐसी भावना। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सब लोग महाराज जी से विनती कीजिए कि वो अगले साल आए। आप सब लोग चाहते हैं कि महाराज जी आए, तो जोर से बोलिए राधे राधे। अब आपके ऊपर है। अच्छा, बस 2 मिनट का अनाउंसमेंट करेंगे और फिर सब लोग के लिए प्रस्थान। ये जो कार्यक्रम जो था 3 दिन का उत्सव, उनके लिए आप सब लोग को धन्यवाद कि आप सब लोग आए इतने प्रेम से। अच्छा, बस 2 मिनट सुनिए। कितने लोग यहाँ भक्ति पथ या भक्ति सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं? हाथ ऊंचा कीजिए। तो हमारा भक्ति सोसाइटी का काउंटर है पीछे, तो आप कृपया सब लोग वहाँ जाइए, अपना नाम दीजिए, ठीक है? और फिर अगले साल आप सब लोग आ सकते हैं और फिर हम साथ में आनंद करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, श्री राधे। पॉकेट